बातें आप इस जीवन की कीमत समझने के लिए किसके पास जा रहे हो, उनसे महत्वपूर्ण निर्णय होगा। 4 बात आज आपसे करना चाहता हूं। जीवन में सफलता और जीवन सफल, 2 चीज। आप पैसा पालो, सफलता पालो, प्रतिष्ठा पालो, पद पालो, प्रशंसा पालो, प्रसिद्धि पालो, यह है जीवन में मिली हुई सफलता। आप बोल सकते हो महाराज साहब बड़ौदा में आया तब मेरे पास कुछ नहीं था, आज 4 गाड़ी, 3 बंगले, 10 करोड़ का टर्नओवर, समाज में मेरा नाम, यह है जीवन में सफलता। रिपीट करना चाहता हूं, यह है जीवन में सफलता। और आप आकर के बोलो महाराज साहब बड़ौदा में आया तब पहले कृपण था, अब उदार बन गया। पहले महाराज साहब चालबाज था, अब नम्र बन गया। पहले कभी प्रभु भक्त बनने का सोचा भी नहीं था, बड़ौदा में आकर के महाराज साहब प्रभु भक्त बन गया। ये है जीवन सफल। आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपकी मानसिकता क्या, जीवन में सफल बनना है या जीवन को सफल बनाना है? आज का प्रवचन वो गोल को लेकर के आपके सामने आया हूं। व्हाट यू विश, आपके पास गाड़ी, बंगले, मोटर सब कुछ आ जाए, वो है जीवन में सफलता। और आपके हृदय में बैठे हुए दोष खत्म हो जाए, गुण की प्राप्ति हो जाए, ये है जीवन सफल। आई वुड लाइक टू आस्क यू, सुबह से लेकर के रात तक तुम भागते हो जीवन में सफलता पाने के लिए या जीवन को सफल बनाने के लिए? आपकी मानसिकता क्या, जो भी है एकदम प्रेम से बताओ। और मैं आपको कहना चाहूंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस, क्या हो सकता है, आप क्या चाहते हो? जीवन में सफल कितने भी बनो, मैं रिपीट करना चाहता हूं, आप जीवन में सफल कितना भी बनो, आंख बंद होने के बाद हर सफलता यहां रह जाने वाली है। चाहे गाड़ी, बंगले, मोटर, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धा, प्रशंसी सब, आपकी आंख खुली है तब तक है, आंख बंद होने के बाद सब खत्म। यदि आपने जीवन सफल बना दिया, आंख बंद होने के बाद भी गारंटी के साथ आपके साथ आने वाली चीज, तो आप मुझे बताओ व्हाट यू विश। एक बार आपका फाउंडेशन क्लियर समझ लूं, फिर मैं आगे चलना चाहता हूं। सुबह से लेकर रात तक आप जो भागते हो, किसके लिए, जीवन में सफल बनाना है या जीवन को सफल बनाना है? 2 ही प्रश्नों, उन पर आज का प्रवचन है। पंकज भाई क्या चाहते हो? नहीं, एकदम सिंसियर। ओके, क्या होगा? मान लिया BMW की गाड़ी में तो कुत्ता भी बैठ सकता है ना। BMW गाड़ी के लिए तुमने 40 लाख पे किया हो, कुत्ता तो फ्री में बैठता है। और BMW गाड़ी में आपका बेटा बैठा, कुत्ता बैठा, आप ज्यादा प्यार कुत्ते को करेंगे, बेटे को नहीं करेंगे। क्या करना है, क्या है BMW गाड़ी को लेकर के, क्या करना है, करना क्या है? मैं ही बताऊं, आपके जीवन में सफलता पाने का राज आपके पास जो भी है वो गवर्नमेंट बता दी, एजुकेशन बताता है, मीडिया बता दी है, समाज बताता है, बाजार बताता है, सब बताते हैं। वो चाबी दिखाने के लिए आज का प्रवचन नहीं है। आज का प्रवचन एक ही तौर को लेकर है, जीवन को सफल कैसे बनाए। 4 स्टेप की बात आज आपके सामने करना चाहता हूं। यदि ये 4 चीज आपके पास आ गई, दुनिया की कोई ताकत आपके जीवन को निष्फल बना नहीं सकती है। नंबर 1, आपके मन में ये विश्वास बैठ जाए, ड्यूटी इज माई ब्यूटी, ड्यूटी इज माई ब्यूटी। नंबर 1, आप जहां भी बैठे हो, आप पिता के स्थान पे हो, पति के स्थान पे हो, बेटे के स्थान पे हो, यहां बैठने वाली माताओं को मैं कहना चाहता हूं, आप यदि माँ हो, आप सास हो, आप बहू हो, आप देरानी हो, जेठानी हो, आप कोई भी हो, आप जो भी क्षेत्र में बैठे हो, वहां आपके मन में एक ख्याल आ जाए, ड्यूटी इज माई ब्यूटी। मैं आचार्य हूं, मुझे मालूम है मेरी ड्यूटी जीन शासन में क्या है। इतने बड़े पद पर गच्छाधिपति पूज्यपाद आचार्य भगवान जयगुरु श्री ने मुझे बिठाया है। अकेला पद नहीं आए, पद के साथ जिम्मेदारी भी मुझे दी है। आई एम बाउंड, कई चीज के लिए मेरा मन हो या ना हो, मगर मुझे मेरी ड्यूटी को निभाना है। आज आपको मैं पूछना चाहता हूँ, आप परिवार में पिता के स्थान पे हो, बेटे के स्थान पे हो, बेटी के स्थान पे हो, मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आपकी आंखों के सामने व्हाट इज माई ड्यूटी ये प्रश्न आता है, व्हाट इज माई राइट्स ये प्रश्न आता है। आप जहां भी बैठे हो वहां आपके मन में, आपके सामने 2 विकल्प आ सकता है कि मैं बाप हूं तो मेरा राइट्स क्या है और मेरी ड्यूटी क्या है।
यहाँ बैठने वाली सास को मैं कहना चाहता हूँ, तुम्हारे मन में एक ख्याल है कि बहू के प्रति मेरा राइट्स क्या है और बहू के सामने मेरी ड्यूटी क्या है। मैं आपको सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूँ, यहाँ बैठे सभी को, आपके जीवन में सबसे ज्यादा टॉप प्रायोरिटी किसको देते, राइट्स को देते हो कि ड्यूटी को देते हो? ड्यूटी इज माई ब्यूटी। मुझे मालूम नहीं, मगर बड़ी वेदना से अभी तक के प्रवचन में तो कोई अच्छा जवाब नहीं मिला। शायद नो कमेंट। आप टॉप गियर में गाड़ी चला के जा रहे हो, टॉप गियर में पिकनिक स्पॉट पे जा रहे हो और रास्ते में एक सार्वजनिक नल बिल्कुल खुला पड़ा है, पानी जा रहा है। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, टॉप गियर में गाड़ी ले जाने के बावजूद भी गाड़ी को ब्रेक लगाकर रोकने के बाद नीचे उतर करके पानी का नल बंद कर देंगे? सच बोलो क्यों नहीं? मैं पूछना चाहता हूँ, इतने मैं कड़क शब्द बोलूं, तुम इतने नालायक बन चुके हो क्या? आने वाले दिनों में वैज्ञानिक ये बोलते कि वर्ल्ड वॉर यदि होगा तो पानी के लिए होगा, यदि होगा तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ, टॉप गियर में गाड़ी ले जाने के बाद ये नल का पानी आपका नहीं है क्या? आपका नहीं है। दिस इज नॉट योर ड्यूटी। एक देश के अच्छे प्रजाजन को लेकर के तुम्हारी ये ड्यूटी नहीं कि गाड़ी को खड़े रख करके नल बंद करके तुम आगे चलो, इतनी भी तुम्हारी ड्यूटी नहीं है। घर में तो करे फिर बात करें, जो भी है। नहीं, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं सचमुच दुखी हूँ। यहाँ हर एक को लगता है कि मेरा राइट क्या है, कोई ड्यूटी की चिंता नहीं करता है। हर एक को लगता है मेरा राइट क्या है। एक बहू को लगना चाहिए कि 18 साल जिसकी गोद में मैं खेली थी उनको छोड़ करके ससुराल आई हूँ, और अभी सास, यदि मेरी माँ ही इतनी अच्छी थी तो मुझे ये घर चेंज करने की जरूरत नहीं थी। अभी माँ का स्थान मुझे मेरी सास को देना है, मेरी ड्यूटी है। मेरी सास को जीवन भर के लिए प्रसन्न रखूंगी, और सास को भी ये सोचना चाहिए, 18 साल जिनके घर में रह कर के उसने घर छोड़ करके खुद की माँ को छोड़ के अपना, मुझे मेरा माँ का स्थान मुझे दिया है, मैं मेरी बहू को इस ढंग से संभालूंगी कि उनको कभी अपनी माँ याद ना जाए। ये जिम्मेदारी मेरी है। आई वुड लाइक टू आस्क यू, ड्यूटी इज माई ब्यूटी। आपके मन में क्या ख्याल है? यहां बैठने वाले सब बोल दो एक बात, टूटे हुए। 2 दिन के पहले ही पेपर में एक एग्जाम्पल बना, मुझे बहुत पसंद आ गया। पिता, माँ और 7 साल की बेटी बस में जा रहे थे, और पिता ने बोला था कि 1 घंटे में शायद हम मंजिल तक पहुंच जाएंगे। 1 घंटा ही लगा होगा, मगर इतनी अच्छी ड्राइविंग बस ड्राइवर ने की ताकि 1 घंटे में बस पहुंच गई। और जैसे ही नीचे उतरने का मौका है ना, बेटी ने कहा, पप्पा 2 मिनट्स, आई वुड लाइक टू गो टू ड्राइवर। बाप ने ना नहीं बोला। माँ और बाप नीचे उतरे और ड्राइवर के पास जाकर के बेटी ने इतना कहा, अंकल आपने ड्राइव बहुत अच्छा किया। मेरे पिताजी बोलते थे कि 1 घंटा लगेगा, लगा होगा 1 घंटा, मुझे मालूम, मैं छोटी हूँ, मैंने कभी वो घड़ी देखी नहीं, मगर आपने क्या ड्राइव किया। जैसे मैं माँ की गोद में सोई थी और उठी तब तो बोला, माने की मंजिल आ चुकी, अंकल आपको कांग्रेचुलेशन, आपने ड्राइव अच्छा किया। और ये ड्राइवर की आंख में आंसू के बूंद आ गए। 7 साल की प्यारी बेटी को इनके सर पे हाथ रखकर, बहन बेटी तूने कमाल कर दिया। करीबन 40 साल से ड्राइव करता हूँ, आज तक ये शब्द मुझे कभी सुनना नहीं मिला, आज पहली बार तुझे सुनने को मिला। बेटी एक बात बताऊँ, मेरी ओर से मैं तुझे 4 चॉकलेट देना चाहता हूँ। और ड्राइवर ने जेब में से चॉकलेट निकाल करके जब बेटी को दी, ड्राइवर रो रहा था, तो बेटी ने पूछा, अंकल आपकी आंख में आंसू क्यों? आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, आपकी आंख में आंसू क्यों? ड्राइवर ने इतना ही कहा, बड़े कितने दिनों से मेरे घर में तेरी जैसी बेटी है, वो हमेशा के लिए बोलती थी, पप्पा कभी तो चॉकलेट लाओ। आज उनके लिए चॉकलेट ले जा रहा था, मगर तेरे में मेरी बेटी का दर्शन हुआ। आज मेरी बेटी की चॉकलेट तेरे हाथ। मैं सच पूछना चाहता हूँ, कभी तुमने ये प्रयोग किया? कभी कोई ड्राइवर को, कभी टैक्सी ड्राइवर को, कभी बस ड्राइवर को, चौराहे के बैठे पुलिस को, मैं तो आपको उससे भी ज़्यादा पूछना चाहता हूँ। भले बरोड़ा वाले दौड़ते दौड़ते प्रवचन में आते, धन्यवाद देना चाहता हूँ, मगर मेरे बरोड़ा में चातुर्मास लाने के लिए जिन जिन लोगों ने भरपूर प्रयास किया, कच्छाधिपति की पावन उदारता से मेरा चातुर्मास यहाँ हुआ। बट आई वुड लाइक टू आस्क यू, यहाँ बैठने वाले माताओं को, बहनों को पूछना चाहता हूँ, मेरे चातुर्मास यहाँ लाने के लिए जिन जिन लोगों ने प्रयास किया, उनको तुमने कभी धन्यवाद दिया क्या?
आज आपको इतना ही पूछना चाहता हूं, आपको ड्यूटी का पता है कि राइट्स का? आपकी आंखों के सामने क्या है? ड्यूटी इज माई ब्यूटी। शरीर का सौंदर्य वो सौंदर्य नहीं, अच्छे कपड़े वो सौंदर्य नहीं है, BMW में घूमना वो ब्यूटी नहीं है, बट ड्यूटी इज माई ब्यूटी। आज एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए आप हमेशा बाहर जाकर के, मैं बताऊं, अभी जू में, बम्बई जू में एक कैसेट का विमोचन था प्रवचन की। कपूर हॉस्पिटल के डीन, कूपर हॉस्पिटल के डीन आए थे विमोचन के लिए। ड्यूटी की बात बताना चाहता हूँ, इतने बड़े डीन मैंने पहली बार उनको देखा और उनके कैसेट का विमोचन किया। और कैसेट के विमोचन के पहले कैसेट पे ऊपर एक प्लास्टिक का छोटा सा टुकड़ा था, कवर पैक किया था, रेपर। और जैसे विमोचन हुआ, ताली बजी और वो कूपर हॉस्पिटल के डीन ने वो जो पैक रेपर था ना, रेपर प्लास्टिक का, उसने अपनी जेब में डाल दिया। और पूरी सभा में से एक आवाज आई, ये प्लास्टिक का रेपर आपकी जेब में न डालते आपने बाहर डाल दिया होता तो अच्छा होता। मेरे सामने कूपर हॉस्पिटल के डीन ने जवाब आया कि इस देश के बड़ा प्रधान ने स्वच्छता अभियान चला है, ये मेरी जिम्मेदारी है, स्वच्छता को पहले मैं शुरू करूं और उसके लिए मैंने एक कूपर हॉस्पिटल का डीन एक प्लास्टिक का रेपर खुद की जेब में डाल करके बोलता है ये जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की नहीं है, अपनी है। सच बोलो, मैं पूछना चाहता हूं, आपको कभी याद आया? इस सभा में बैठने वालों को पूछा, आपकी ड्यूटी का ख्याल? महाराज साहब, मैं अच्छा बेटा बनना चाहता हूं। कभी मत पूछो मेरा बाप अच्छा है कि नहीं, आप ये बोलो महाराज साहब मेरे परिवार में मेरे पिताजी का महाराज साहब एकलौता बेटा हूँ, मेरी जिम्मेदारी है मेरे पिताजी को मैं हमेशा के लिए प्रसन्न रखूँ। मैं बताऊँ, दो बात बताऊँ, गुरु और शिष्य के बीच में दो शर्त है। शिष्य वो है जो गुरु को हमेशा प्रसन्न रखे, और गुरु वो है शिष्य को हमेशा प्रेम देते चले। दोनों की जिम्मेदारी अलग है। मेरी जिम्मेदारी ये है मेरे शिष्यों को मैं प्रेम देता चलूँ, और मेरे शिष्य की जिम्मेदारी है वो मुझे प्रसन्न रखता चले। घर में बाप और बेटे दोनों की जिम्मेदारी ये है, बाप की ओर से बेटे को प्रेम मिलना चाहिए और बेटे की ओर से पिताजी को प्रसन्न रहने का मौका मिलना चाहिए। सच बोलो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ बैठे हुए बाप और बेटा, माँ और बेटी, सास और बहू, देरानी और जेठानी, तुम सभी ये स्थिति में हो, तुम एकदम मुझे जवाब चाहिए। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ योर होम? समाज की बात, सोसाइटी की बात मैं नहीं करना चाहता हूँ, देश की बात नहीं करना चाहता हूँ, आपके खुद के घर की बात पूछना चाहता हूँ। आपके घर में सभी को ये ड्यूटी का ख्याल है क्या? औरंगाबाद के चातुर्मास में एक देरानी जेठानी महाराष्ट्र से आए, परिचित थे, आए, वास्केप डलवाया। सहज रूप से मैंने पूछा, आज कोई वो दिन नहीं, आप एकदम अभी क्यों? उनको शांत रखो। और पंकज भाई जेठानी ने जवाब दिया, कभी कभी लगता है इस संसार में भी ऐसी ड्यूटी निभाने वाले हो सकते। महाराज साहब, शादी के 25वें साल का आज एनिवर्सरी है। आज आई हूँ महाराज साहब वास्केप डलवाने के लिए। ये मेरी देरानी है। महाराज साहब, पति ने मुझे बोला था 25 साल की एनिवर्सरी हम कहीं गोवा में जाके, कहीं ताज होटल में जाके मनाए। महाराज साहब, मैंने मेरे पति को ना बोल दिया। मैंने बोला कारण? महाराज साहब कारण, और ऐसे बोलने के पहले 2 मिनट वो शांत हो गई। देरानी रो रही थी। मैंने उनको पूछा कि दिक्कत नहीं तो मुझे बताओ कि यहाँ आने का प्रयोजन। महाराज साहब, गत साल इसी ही दिन मेरे देवर का महाराज साहब एक्सीडेंट हो गया। कार एक्सीडेंट में मेरे देवर खत्म हो गए। महाराज साहब, ये मेरी देरानी विडो हो गई। मान लिया महाराज साहब आज शादी का दिन है, 25वां साल है। मेरे लिए महाराज साहब में भी पॉसिबल कि एक अच्छा दिन मेरे लिए, संसार के लिए हो सकता है, एक मजाक का दिन हो।
मगर महाराज साहब मैं गोवा में बैठी हूँ, केरला में बैठी हूँ, ऊटी में बैठी हूँ, कश्मीर में बैठी हूँ, और मेरी दीरानी जिनका सौभाग्य महाराज साहब इसी दिन चला गया, मैं इनके दुख को दूर तो नहीं कर सकती हूँ, मगर इनके दुख पर सुख का अनुभव तो करना नहीं चाहती थी। और बहुत सोचने के बाद मुझे लगा मेरे देरानी को भी कभी दुख न हो और मेरा भी काम बन जाए। महाराज साहब परिवार में देरानी जेठानी हम दोनों है, इनके दुख को, इनके सौभाग्य को मैं वापस नहीं ला सकती हूँ, मगर इसके दुख में जो भी हिस्सा मैं ले सकती हूँ वो लेने के लिए महाराज साहब 25वें साल की एनिवर्सरी को ख़त्म करके महाराज साहब मैं ड्यूटी बजाने के लिए आई हूँ, आपके पास आई हूँ। हम दोनों का आशीर्वाद दे दो, हमारा जीवन अच्छा चले। आपको किसी को भी प्रश्न है तो मुझे पूछ सकते हो। ड्यूटी इज माई ब्यूटी। एक दिन के लिए आज से प्रयोग करो, फ्रॉम टुमारो 8:30 तक। आज परिवार में जाकर के सभी एक दूसरे की ड्यूटी बस याद मत कराओ, सब अपने आप से चेक कर लो। मैं बहू हूं तो मेरी ड्यूटी क्या है, मैं ननद हूं तो मेरी ड्यूटी क्या है, मैं बाप हूं तो मेरी ड्यूटी क्या है, और मैं बेटा हूं तो मेरी ड्यूटी क्या है, और मैं बड़े भाई हूं तो मेरी ड्यूटी क्या है। चलो आगे। दिनेश क्या याद आता है? आज जो अराजकता लगती है ना, इनबैलेंस, इनका एक ही कारण, हर एक को राइट याद है, किसी को ड्यूटी याद करने की जरूरत नहीं है। इस संस्था का मैं ट्रस्टी हूं, मेरा राइट है, इस संस्था के ट्रस्टी के नाते तेरी ड्यूटी भी तो है। जैन शासन के क्षेत्र में मैं आचार्य हूं, मेरा राइट से, मेरी ड्यूटी मालूम नहीं तुम्हें पानी उतर जाए ऐसी ड्यूटी है मेरी। मेरा साधु कभी आराम कर सकता है, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के मैं बैठा हूं। दिल्ली के 4 साल के चातुर्मास में रोज रात को 9:30 बजे मैं अभी सो जाता हूं, मगर दिल्ली के 4 साल के चातुर्मास में कभी किसी पॉलिटिशियन का रात को 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक मीटिंग चलती थी। मेरे साधु सो जाते थे, क्योंकि उनकी ड्यूटी नहीं थी, मेरी ड्यूटी थी। रात को नींद को खत्म करके भी 12 बजे तक पॉलिटिशियन के साथ मैं बात करते चला, क्योंकि मेरी ड्यूटी थी। अब इतनी बड़ी सभा में बैठने वाले मैं सबको पूछना चाहता हूं, आपकी मानसिकता क्या है? जल्दी जवाब चाहिए, ड्यूटी और राइट। एनी आंसर फ्रॉम यू? ओके, आज से थोड़ा बदलाव कर देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके पिताजी को 6 डिग्री बुखार है, और आपके पिताजी बोलते बेटा 6 डिग्री बुखार में मेरा मन बिल्कुल स्वस्थ नहीं है, मैं चाहता हूं आज गुरुदेव का प्रवचन ड्रॉप कर दे। मैं आपको यहां से कहना चाहता हूं, पिताजी की समाधि के लिए मेरा प्रवचन ड्रॉप करो, वो आपकी ड्यूटी है। तुम जो समझने नहीं समझने वाले को मैं कहना चाहता हूं, चाहे मेरा प्रवचन कितना भी अच्छा हो, टॉप हो, मगर पिताजी आपके अनंत 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 उपकारी है। यदि वो चाहते कि बेटा मेरी समाधि के लिए तू मेरे पास बैठ जा, तो आप मेरा प्रवचन बंद करो, वो आपकी पिताजी के प्रति आपकी ड्यूटी का पालन है। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, पिताजी की शांति के लिए मेरा प्रवचन ड्रॉप करना आपकी ड्यूटी है, और पिताजी आपको बोले 5 डिग्री बुखार में तुम्हारा 1 करोड़ का पेमेंट लेने के लिए तुम जा रहे हो, और पिताजी बोले कि बेटा आज पेमेंट लेने के लिए मत जाना, तो आपकी ड्यूटी क्या बनती है? मेरा प्रवचन ड्यूटी के लिए छोड़ना चाहिए, तो करोड़ का पेमेंट भी ड्यूटी के लिए छोड़ना चाहिए कि नहीं चाहिए? साज बोलो, है तुम्हारे पास ये व्यवस्था? और मेरे साधु जी की मैं बात करूं, मकान में एक भी साधु बीमार हो और उसी टाइम स्वाध्याय करने वाला साधु अशुभ कर्म का बंद करता है। कब? मकान में साधु बीमार है, उनकी सेवा की जरूरत है, और उसी टाइम आगम लेकर के पढ़ने वाले साधु को शास्त्र ने अशुभ कर्म बंद का शिकार बनाया है। माने उसी टाइम तेरी ड्यूटी पढ़ने की नहीं, उसी टाइम तेरी ड्यूटी सेवा की है। चलो आगे। एनी क्वेश्चन फ्रॉम यू? एक नहीं, यही तो नालायकता है ना।
यही तो तुम्हारी नालायकता है। जिस माँ को तुमने लात मारी, जिस माँ के तुमने कपड़े बिगाड़ दिए, जिस माँ की तुमने नींद बिगाड़ी, वो माँ ने तुम्हें संभाल लिया है क्योंकि वो समझती थी बेटे को बचाना मेरी ड्यूटी। सच बोलो, यहां बैठने वालों की एक छोटा सा प्रश्न पूछूं, तुम्हारे जन्म के समय जिस माँ बाप तुम्हारे बाजू में थे, उस माँ बाप के अंत समय में तुम बाजू में रहेंगे, गारंटी? फिर से तुम्हारे जन्म के समय जिस माँ बाप तुम्हारी बाजू में खड़े थे, उसी माँ बाप के पास इनके अंत समय में तुम निश्चित खड़े रहेंगे, गारंटी? कोई ड्यूटी नहीं लगती है तुम्हारी। वो हॉस्पिटल में जाएंगे, नर्स को दे देंगे, ओल्ड एज आश्रम में चले जाएंगे। कभी भी आपको पूछने का मन हो कि महाराज साहब तुम्हारे जीवन की ये सारी दुनिया की ताकत का राज क्या है? ये राज है हम मान के बेटे, ड्यूटी इज माई ड्यूटी। एक बार तो चेक कर लो, भगवान से प्रार्थना करो, भगवान अभी तक मेरी नजर राइट पे है, आज से मेरी नजर ड्यूटी पे लगा दो। जिस परिवार में बैठा हूं, बाप हूं तो बाप की मेरी ड्यूटी है, बेटे को प्यार देने की, बेटे को संभाल लेने की, परिवार को निभाने की मेरी ड्यूटी है। यही बिजनेस के माहौल में तुमने तुम्हारी पत्नी को अवॉइड किया, तुम्हारे बेटे को तुमने अवॉइड किया, तुमने माँ बाप को अवॉइड किया और निकल पड़े तुम आदमियों हो कौन? चलो आगे चलूं, एक दिन भी इंप्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे। मैं मानता हूं शायद आपके दिमाग में यदि बात बैठी तो थोड़ा प्रयास करना। मैं बताऊं, सच बोलो, तुम कभी भी ट्रेन ड्राइवर को, टैक्सी ड्राइवर को, रिक्शा ड्राइवर को, तुम्हें लिफ्ट मैन को, कभी रसोईया को तुमने कभी भी धन्यवाद दिया? कभी थोड़ा इनाम दे दिया? अभी मालीपुर जा क्या है, कमेंट मत करना, मैं ड्यूटी की बात बताना चाहता हूं। क्या कमाल का माहौल घर में पैदा हो गया। कभी मैं बोलता हूं तुम थोड़ा इंप्लीमेंट करो तो तुम्हारा घर का माहौल जो बिगड़ा हुआ है ना, वो इतना जम जाता है। अलीपुर में मेरा प्रवचन था। अलीपुर वो गांव है गुजरात में जहां 100% मुस्लिम है, कोई भी हिंदू भी नहीं, मगर मंदिर इतना बढ़िया है कि कोई भी मुस्लिम वहां से मंदिर हटाने के लिए तैयार नहीं है। मंदिर ले जाने की बात करो तो पूरा मुस्लिम समाज बीच में आ जाता है, चाहे दुनिया ऊपर से नीचे हो जाए, हम यहाँ से मंदिर नहीं ले जाने देंगे। इतना मुस्लिम भाइयों को मंदिर के प्रति लगाओ। वहाँ मेरा प्रवचन था। करीबन 600 लोग बाहर से आए थे और वहाँ 600 लोगों के बीच में एक स्वामी वत्सल समझते हैं ना, सभी आने वाले को भोजन की व्यवस्था। पंकज भाई, चालू प्रवचन में मेरे मन में भाव आया, मैंने सोचा भी नहीं था कि आज ये पदार्थ में प्रवचन में बोलूंगा। और स्वामी वत्सल जिनकी ओर था ना, उनका बहुमान संघी की ओर से हुआ, बराबर है कि वो तो ड्यूटी 600 लोगों को बाहर से आने वाले को भोजन कराने भाई का यहाँ संघ के बीच में बहुमान होता है। बहनों, हंसना नहीं, आपको भी मैं ना बोलता हूँ, सिंसियर सब्जेक्ट लेकर के मेरा नो कमेंट। मैंने प्रवचन में एक बात बताई, एक दिन के स्वामी वत्सल में 600 लोगों को भोजन कराने वाले का तुम बहुमान करते हो। आपकी धर्म पत्नी 12 महीने तक आपके परिवार को भोजन करा दिए, कभी इनका बहुमान किया क्या? आप विश्वास नहीं कर पाएंगे पंकज भाई, लोग स्तब्ध थे। छोटे बेटे का डिब्बा संभालना, तुम्हारा टिफिन संभालना, मुनि भगवंत आए तो गोचरी पानी संभालना, बाहर से मेहमान आए तो वो संभालना, उसने कभी क्रेडिट मांगी नहीं। 12 महीने तक आपकी धर्म पत्नी चौके को संभाल करके आपको क्रेडिट दे रही है। कभी तुम्हारे मन में ये भाव है कि महाराज साहब चलो, चाहे हमारी धर्म पत्नी होगी मगर इनका भी बहुमान करेंगे? लोगों ने बड़े प्रेम से सुना। और मैं आपको कहूँ, 12 लड़के ऐसे थे जिसने घर पे जाके प्रयोग किया, मेरे पास आकर के रो रहे थे। महाराज साहब वो जो माहौल आपने महाराज साहब कभी क्या बताया मालूम नहीं, मगर हमने जो अनुभव किया, महाराज साहब सोफा सेट पे पत्नी को बिठाया, पूरा परिवार नीचे बैठा और एक धन्यवाद का भाव। 12 महीने तक सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहा, अपने परिवार के संस्कार की गुडविल बची, बाहर से आने वाले मेहमान सब तारीफ करके गए। इनका एक ही कारण था, आपने मेरे घर का चौका संभाल लिया। महाराज साहब पत्नी की आंख में आंसू, पूरा परिवार रो रहा था। कभी तुमने ये प्रयोग किया? सारी दुनिया का उपयोग किया, कभी तुमने धन्यवाद दिया?
मैं बार बार मेरे साधु को धन्यवाद देता हूं कि आज मैं कुछ भी हूं, चाहे 300 किताब लिख सकता हूं रोज का प्रवचन का, इनकी क्रेडिट गोज टू देम। यदि ये मेरा परिवार मुझे अच्छे ढंग से नहीं संभाल पाता तो मैं कुछ नहीं कर पाता, क्रेडिट गो टू देम। मैं आपको सच बोलो, कभी भी पत्नी का ये बहुमान किया मैं पूछना चाहता हूं बड़ौदा वासियों को, कभी एक बार प्रयोग करना तो करके मुझे आकर के बताना महाराज साहब क्या कमाल हो सकता है। मैं आपको इतना कहूं, 50 साल तुमने तुम्हारी मन की मान करके संसार चला है, सिर्फ 50 दिन मेरी मान के चलाओ और फिर देखो क्या कमाल हो सकता है। नंबर 1, ड्यूटी इज माई ब्यूटी। नंबर 2, गुडनेस इज माई रिचनेस। अब एक बात समझ लो मेरा साहब, रिचनेस वो गाड़ी, बंगले, मोटर, मर्सिडीज गाड़ी, ओडी गाड़ी, बीएमडब्ल्यू की गाड़ी, 4 करोड़ का फ्लैट और 500 का टर्नओवर दाऊद इब्राहिम का भी हो सकता है महाराज साहब, ये मेरी रिचनेस नहीं है। गुडनेस इज माई रिचनेस। सारी दुनिया की ताकत महाराज साहब मेरी गुडनेस में पड़ी हुई है। 2 लड़की के बीच में जाता हूं और महाराज साहब आंख नीचे रहती है, यह है गुडनेस। झूठ बोलने में महाराज साहब 2 करोड़ का सौदा हो सकता था, मगर मैंने ना बोल दी, है गुडनेस। मैं आपको पूछना चाहता हूं साहब, बोलो तुम रिचनेस किसको मांगते हो? हम ये रिचनेस इनको मानते हैं। गुडनेस इज द रिचनेस। व्हाट इज द डेफिनेशन इन योर लाइफ ऑफ रिचनेस? आप इतना बोल सकते हो, व्हाट इज द डेफिनेशन इन योर लाइफ ऑफ रिचनेस? आपकी डेफिनेशन रिचनेस की क्या? पूरे बड़ौदा में सबसे रिचनेस तुम क्या मानते हो, किनको मानते हो? एनी आंसर फ्रॉम यू? गुडनेस इज द रिचनेस तुम मानने के लिए तैयार? ये तुम्हारी डेफिनेशन बदलने के लिए तैयार? तुम कदम लगाओ नहीं लगाओ, चलो नहीं चलो, छोड़ो, मगर महाराज साहब ये डेफिनेशन पक्की है। महाराज साहब गुडनेस वही श्रेष्ठ कोटि की रिचनेस है महाराज साहब। सारी दुनिया की रिचनेस महाराज साहब पैर के नीचे चलेगी यदि आई एम गुड। इतनी बड़ी सभा में माता बहन सब आकर के बैठी, मैं आपको पूछना चाहता हूं आपकी मानसिकता डेफिनेशन क्या है? चलो नहीं चलो बात छोड़ो, मगर डेफिनेशन तो अच्छी चाहिए ना। आप किसको रिचनेस मानते हो मुझे बताओ। कोई जवाब नहीं। और 4 स्टेप में एक बात पूर्ण करना चाहता हूं, जीवन सफल कब बनेगा? जीवन में सफलता के लिए हद गंदगी को, चालाकी, बदमाशी, झूठ सब चलाओ, तुम्हारा जीवन में सफलता मिल सकती है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, आप 500 करोड़ के मालिक झूठ और बदमाशी लफंगा करके 500 लोगों का खून करके भी बन सकते हो। जीवन में सफलता पाने के लिए आपके पास कोई मोरालिटी की जरूरत नहीं है, मगर जीवन को यदि आप सफल बनना चाहते हो तो आपका पानी उतर जाएगा, मगर वो जो आनंद आएगा वो आनंद मिरेकल आनंद होगा। एक साधु के बाद रोज प्रवचन सुनने के लिए तुम्हारी, मैं सच बताऊं, कई लोग मुझे पूछते हैं महाराज साहब प्रवचन के माध्यम से व्हाट यू विश। मैं बोलता हूं प्रवचन के माध्यम से जीवन बदलना नहीं चाहता हूं, उन लोगों की डेफिनेशन बदलना चाहता हूं। अब एक बार डेफिनेशन आपकी बदल जाए महाराज साहब, गुडनेस इज द रिचनेस, दैट्स ऑल। अब महाराज साहब मैं रीच बनना चाहूंगा, मगर गुडनेस के बलिदान पर रीच कभी नहीं बनूंगा, नेवर। आपको क्या लगता है? मैं पूछना चाहता हूं आपको क्या लगता है? गुडनेस के बलिदान पर रिचनेस बनने की बात महाराज साहब अब गई। अभी तक आपको नहीं सुना था, जब तक प्रभु वीर के वचन मैंने नहीं सुने थे तब तक दुनिया के पीछे पागल था, मगर आज पता चला गुडनेस वही श्रेष्ठ कोटि की रिचनेस है। जयेश क्या नहीं, मुझे बताओ तुम, आपकी जो भी डेफिनेशन ये गलत है तो गलत बताओ, और आपकी डेफिनेशन जो तुमने बनाई है उनके पीछे कोई राज है तो बताओ, राज क्या है तुम्हारे पास? क्या है? एकमात्र संपत्ति वही रिचनेस।
आप एक दो टैली कर देंगे दिलेश? मैं आपके सामने दो लेसन देता हूं। पैसे से तुम क्या क्या ला सकते हो पंकज भाई, इनका एक कागज पे लिस्ट करो, और अब्जों रुपया देकर के तुम क्या नहीं ला सकते हो उनका लिस्ट करो। मैं आपके सामने दो विकल्प देता हूं, आप पैसे से क्या क्या ला सकते हो उनका एक बार लिस्ट करो कि पैसे से क्या क्या मिल सकता है, और एक लिस्ट वो करो कि पैसा कितना भी 500 करोड़ 5000 करोड़ दूं फिर भी मैं क्या नहीं कर ला सकता हूं, आप इनका लिस्ट करो। कभी किया है? या 2 मिनट का समय दूं, आप करेंगे? नहीं, बोलो ना, पैसे से क्या मिलता है? चलो 5 मिनट में बोलो ना, बोलो पैसे से क्या मिलता है? हाँ क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं किंतु मत बोलो तुम, एक बार नो कमेंट। आप पैसे से क्या क्या प्राप्त करें? गाड़ी बंगले मोटर जो कुछ भी प्राप्त कर सकते हो, और अब जो रुपया देकर के भी आप क्या नहीं पा सकते हो मालूम है? प्रेम नहीं पा सकते हो, प्रसन्नता नहीं पा सकते हो, शांति नहीं पा सकते हो, लोकप्रियता तुम पैसे से नहीं पा सकते हो। तो मैं इतना ही पूछना चाहता हूं, आंख आपकी बंद हो तब तक आपके साथ रहे वो पैसे को पाने का काम, और आंख बंद होने के बाद भी आपके साथ जिंदगी भर चले वो पैसा नहीं देने के बाद भी मिलने वाली चीज। मैं इतना ही कहूंगा, पैसे से सब कुछ मिलता है ऐसे मानने वाले की दोस्ती कभी मत करना। पैसे से सब मिलता है, वो आदमी पैसे के लिए सब कुछ कर सकता है। खुद के बाप का खून भी कर सकता है, बेटे को भी मार सकता है, पत्नी को भी डायवर्स दे करके रास्ते पे घुमा सकता है, जो मानता है कि मैं पैसे से। और बताऊं आज क्या हो रहा है? आज आपकी लड़की को, आपके घर में आने वाली बहू को तुमने मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब दिया। एक बात समझ लो, मैं भी मानता हूं कि मेरी कुछ चलने वाली नहीं है, फिर भी मैं बात तो बताना चाहूंगा। नहीं, चाहे तुम कितना भी मजाक करो, तुमने तो भले तुम आंख बंद करके तुम चलते हो, तो मेरे पास तो कोई हृदय खुला करने वाले कोई बैठे भी नहीं। तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा बेटा भी तुम्हारा एड्रेस वो नहीं है जो तुम्हारे पास पूरा हृदय खुल दे। हमारा एड्रेस है तो लाखों लोगों ने मेरे पास हृदय खुला है, लाखों लोगों ने, हजारों की बात नहीं करना चाहता हूं। शादी करने के बाद भी जॉब करने वाली बहू को पूछो कभी, वो मर्यादा के कपड़े में जाती है, जॉब में नहीं चलती है। शादी के पहले जॉब में जाने वाले लड़की को जो मर्यादा वाले कपड़े पहन के जाती है, इंटरव्यू में फेल हो जाती है। और ये मल्टीनेशनल कंपनी का जॉब, मैं आपको बताऊं, मल्टीनेशनल कंपनी 1 2 3 पर चलती है। 1 2 3 हर मल्टीनेशनल कंपनी का ये लोगो है। 1 2 3 एक आदमी को नौकरी रखो, नंबर 1, 2 आदमी का पगार दो, नंबर 2, और 3 आदमी का उन पे काम कराओ। ये है 1 2 3 का प्रोग्राम मल्टीनेशनल कंपनी का। एक आदमी को नौकरी, 2 आदमी का पगार और 3 आदमी का काम। हालत इनकी बिगड़ जाती है। ऐसे लड़के मेरे पास आए, महाराज साहब मेरी माँ को कैंसर है। रात को 11 बजे मेरी माँ बोलती थी, बेटा तू कब आता है मालूम नहीं होता है। महाराज साहब 45 लाख का पैकेज देती है मल्टीनेशनल कंपनी, और इतना ही बोल दिया, आने का समय हमारा रहेगा, आने का समय तुम्हारा, मगर जाने का समय हमारा रहेगा। जब तक काम नहीं खत्म नहीं होगा तब तक तुम नहीं जा सकते। महाराज साहब कभी 10 बजे, कभी 12 बजे, कभी 3 बजे महाराज साहब। और वो मुलुन का लड़का मुझे मिलने के लिए आया। मल्टीनेशनल कंपनी को लेकर के मैंने किताब लिखी थी, तोता आसमान में आदमी पिंजर में। तोता आसमान में आदमी पिंजर में। तोते के लिए तुम पिंजर का दरवाजा खोल दो, वो आसमान में चला जाएगा, और आदमी खुद पिंजर में जाने के लिए तैयार है। यहाँ बैठने वाले यंग जनरेशन को पूछो, कोई धंधा बिजनेस करने के लिए तैयार नहीं। क्या करता है? जॉब करता हूँ। क्या करता है? जॉब। ये तू पिंजर में चला गया। और एक बात मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, अपनी बुद्धि पे भरोसा होता है वो जॉब करता है, अपने पे भरोसा होता है वो बिजनेस करता है। जिनको अपनी बुद्धि पे भरोसा होता है ना वो जॉब करता है, जो खुद पे भरोसा होता है वो बिजनेस करता है। यहाँ बैठने वाली यंग जनरेशन को पूछो, नौकरी नौकरी न करवानू करे एનું नाम नौकरी। जा रही है। मैंने इसी सास को सुना है, महाराज साहब उम्मीद तो नहीं थी, मगर एक था 50-60 साल तक महाराज साहब घर की जिम्मेदारी संभाली, चौका भी संभाला। मगर आने वाले लड़के ने, आने वाली बहू ने महाराज साहब शादी के पहले कंडीशन रखी थी, मैं शादी के बाद भी जॉब करूंगी। महाराज साहब कोई नहीं, एक माँ हूं महाराज साहब, सब कुछ सहन कर लिया और भी तो सहन कर लूंगी।
मगर आप जैसे साधु भगवान महाराज से कभी दुख की दास्तान सुनते, तब आपके सामने नहीं बोलूंगी तो क्या बोले? मैं बोला बहन बोलो। महाराज साहब कभी कभी मन में स्वार्थ नहीं था, मगर एक उम्मीद जरूर थी, आने वाली बहू कभी तो कभी चौके में से आराम कभी तो कराएंगी। महाराज साहब वो बहू आई, शादी हुई और जॉब में चली गई। महाराज साहब पहले अकेले लड़के का टिफिन बनाना था, अभी बहू का भी टिफिन बनाना। मजाक नहीं बहन, मजाक नहीं। आप इनको तुम मामूली मानते हो, तुम्हें मालूम नहीं कि तुम क्या गवा रहे हो, क्या गवा रहे हो। एक जिन सौभाग्य के साथ तुम्हारी शादी हुई है और उसकी खुद की माँ ये बोलती है महाराज साहब पहले बेटे को संभालना था, भी बेटे को बहू की संभालना है। ठीक है महाराज साहब, नियत होगी, 70-80 साल तक काम करूंगी, मगर महाराज साहब वेदना अपार है। पैसे को लेकर के सब भाग रहे महाराज साहब, किसी को हाउस वाइफ बनने का महाराज साहब मन ही नहीं है, सबको जॉब करना है, नो ड्यूटी। एम आई राइट? Duty is my beauty. Goodness is the richness. मेरे सामने आज एक पूरा परिवार आ रहा है। पिताजी थे, मां थे, बेटी थी, बेटा था और पुत्रवधू थी। 5 लोग बैठे थे। और मुझे पुत्रवधू ने बोला, सास ने पहले बोला, इंट्रोडक्शन दिया, महाराज साहब ये मेरी पुत्रवधू। महाराज साहब 10 अंगुली है ना, शायद 12 अंगुली सी गज जन्म में प्रभु की पूजा की होगी, तब ऐसी पुत्रवधू मिली है। रो रही थी पुत्रवधू। मैंने पुत्रवधू के सामने कहा कि मां तो मेरी इतनी तारीफ करती है, मैं समझ नहीं पाता हूं। महाराज साहब सच बताऊं, आप मुनि भगवान तो, मैं कोई साध्वी नहीं बन चुकी हूं, फिर भी एक बात बताना चाहती हूं। महाराज साहब लाखों जन्म का मेरा पुण्य होगा, इसकी कोख से मेरा जन्म नहीं हुआ। तुम्हारी समझ में आए तो समझ लेना। ये पुत्रवधू बोलती है कि लाखों जन्म का मेरा पुण्य होगा, इनकी कोख से मेरा जन्म नहीं हुआ, मुझे माँ के तरीके से नहीं मिली। महाराज साहब मेरा पुण्य था, मैं समझ नहीं पाया पंकज भाई। फिर मैंने उनको पूछा कि बहन तू क्या कहना चाहती है? सच बताओ महाराज साहब, इनकी कोख से मेरा जन्म हुआ होता और ये माँ मिली होती ना, 18 साल की उम्र में महाराज साहब उनका जिंदगी भर के लिए वियोग होता। सास बनी है, पूरी जिंदगी भर इनके साथ रह पाऊंगी, ये मेरा परम सद्भाग्य है। एक पुत्रवधू ये बोलती है, अच्छा हुआ कि इनकी कोख से मेरा जन्म हुआ, जिंदगी भर तक महाराज साहब इनके साथ में रह पाऊंगी। दोनों रो रहे, यहाँ सास रो रही है, पुत्रवधू रो रही है। मैंने बोला क्या हुआ ऐसा? महाराज साहब 6 महीने में स्लिप डिस्क की तकलीफ हो गई। डॉक्टर ने बोला कि 6 महीने का बेड रेस्ट करना पड़ेगा, तुम उठ भी नहीं पाएंगी। महाराज साहब शादी के बाद 6 महीने में बेड रेस्ट, परिवार की जिम्मेदारी, महाराज साहब संपन्न परिवार, संयुक्त परिवार। और मुझे लगता था मेरी मम्मी को मैं हेल्प कराऊंगी। महाराज साहब सब अरमान चूर चूर हो गए। महाराज साहब ये माँ 6 महीने में महाराज साहब एक भी संडे वो बाहर नहीं गई है। नेबर मेरे ससुर को बोल दिया है, जब तक ये बेटी चलती फिरती नहीं होगी तब तक आपके साथ नहीं, किसी भी व्यवहार में नहीं आऊंगी। चाहे दुनिया में किसकी शादी होगी, कुछ भी होगा, मगर ये जब तक नहीं चलती फिरती होगी तब तक कहीं नहीं आऊंगी। और महाराज साहब एक बार बताऊं, पूरे परिवार को 12 बजे तक माँ भोजन करा दी और 12:30 बजे तक मैं जहां थी ना महाराज साहब, पूरा गैस का सिलेंडर लेकर के माँ वहां आती थी, रोटी बनाती थी। रोटी महाराज साहब सच बताओ पंकज भाई, मेरी आंख से आंसू चले थे। एक संत की आंख में आंसू लाने का काम कोई परिवार कर सकता है? मैं इनका गवाह हूं, मैं रो रहा था। महाराज साहब इस माँ ने क्या किया मालूम है? 12:30 बजे महाराज साहब वो अंदर गैस का सिलेंडर लेके आती और एक एक रोटी नहीं बनाती, गरम गरम रोटी, और आधी रोटी मेरे मुंह में डालती, आधी एक एक। मैंने बोला मम्मी इतना प्यार मत करो, मम्मी इतना ज़्यादा प्यार मत करो। मेरे परिवार में मेरी माँ ने भी मुझे इतना प्यार नहीं किया है, मैं कभी गरम रोटी खाने की आदत वाली भी नहीं हूँ। एक साथ 4 रोटी तुम मुझे बना के मेरी थाली में रख दो। महाराज साहब मेरी माँ ने मेरे सर पे हाथ फिरा के कहा, बहन भगवान से मैं प्रार्थना कर सकती हूँ कि तेरा रोग मुझे दे दे। इस उम्र में
इस उम्र में तेरे को रोग आया, मैं भगवान से पूजा करके प्रार्थना की रोग मुझे दे दे, मगर ये संभवित नहीं है। मगर एक बात बताऊं, आज से कभी मत बोलना कि गरम गरम रोटी तू मुझे मत देना, तुझे मालूम नहीं तो बताऊं, मेरी बेटी की मैंने शादी की है, आज तुझे बेटी मान के मैं तुझे इतना अच्छा संभालूंगी, मेरी बेटी को भी तो कोई अच्छा संभाल लेगा, कोई मैं परोपकार नहीं करूंगा। कितने परिवार है यहाँ, है तू मेरे घर में ये माहौल? बड़ा ब्लॉक बना दिया, बड़ा बंगला बना दिया, बड़ी फैक्ट्री बना दी, करोड़ों का टर्नओवर, इससे ज्यादा है तुम्हारे पास कुछ बोलने के लिए? आ जाओ मेरे पास। और जीवन की गुडनेस, परिवार की गुडनेस का एग्जांपल मुझे दे दो महाराज साहब, मेरे पास भी ये मूडी है महाराज साहब। नंबर 1 ड्यूटी इज माई ब्यूटी, नंबर 2 गुडनेस इज माई रिचनेस, नंबर 3 प्लीजर इज माई ट्रेजर। प्लीजर माने हाँ क्या? ट्रेजर माने खजानो, प्लीजर इज माई ट्रेजर, खुशी। महाराज साहब मेरी सबसे बड़ी यदि ट्रेजरी हो एक ही है महाराज साहब, हैप्पीनेस। सारी दुनिया ऊपर से नीचे चली है, मगर महाराज साहब मेरी हैप्पीनेस को मैं डिस्टर्ब करके कुछ पाना नहीं चाहता हूं। ये तुम्हारी मानसिकता है? तिजोरी भरना है या मस्ती बढ़ाना है? महाराज साहब कोई भी बिजनेस मेरा ऐसा नहीं होता कि मेरी प्रसन्नता को डिस्टर्ब करे। मैं आज आपके सामने स्पष्ट बोलता हूं, घंटों भर तक प्रवचन करता हूं, लेखन कार्य करता हूं, सबको मिलता हूं, मगर मेरी प्रसन्नता को स्टेडी रख करके जिस दिन मुझे लगेगा कि आप सबके बीच में आने में मेरी मस्ती गायब होती, उसी दिन मैं सब बंद कर सकता हूं, क्योंकि ये दिस इज माई कैपिटल, मैं मुड़ी मानता हूं, यही मेरा ट्रेजर है। आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, आपको क्या लगता है, आप किसको मानते हो? या बैठने वाले को सिर्फ इतना पूछना, आपने कभी खुशी को, मस्ती को, प्रसन्नता को टॉप गोल पे रखा है क्या? ऐसा कोई बिजनेस नहीं करूंगा महाराज साहब जहां मेरी खुशी डिस्टर्ब हो सकती है और मुझे टेंशन आ सकता है। महाराज साहब नहीं, सामने वाला बोलता है स्लीपिंग पार्टनर बन जा, सिर्फ पैसा रुक दे, मैं 1 करोड़ का प्रॉफिट तुझे दे सकता हूं, और मर्दानगी से बोल सकता हूं। नहीं, मैं बताऊं, दिल्ली में पहली शिविर की थी गुजरात अपार्टमेंट में, करीबन 1500-2000 लड़के थे, उसके बीच में एक लड़का मुझे मिलने के लिए, महाविद्य क्षेत्र दिल्ली में एक एरिया है, वहां मेरा काम चल रहा था पॉलिटिशियन लेवल पे, एक लड़का मुझे मिलने के लिए, और वहां एक पॉलिटिशियन मिलने के लिए आया। मेरा कुछ काम था, माना से भी डॉक्यूमेंट आपको चाहिए ना, तो किसी को मेरे पास भेजो। जो लड़का मेरे पास पंकज में बैठा था, उनको मैंने बोला या तुम वहां जाकर के कागज लेके आना। लड़का गया पॉलिटिशियन के घर पे। 2006 की बात, ये क्या चल रहा है, 16 माने 10 साल पहले की बात। वो पॉलिटिशियन ने जो कुछ डॉक्यूमेंट देना था सब देने के बाद लड़के को पूछा, दोस्त तेरा काम क्या है दिल्ली में? लड़का महाविद्य क्षेत्र में रात को मिलने के लिए आया, तब उसने बता दिया। हमारा सब उसने पूछा तो मैंने बता दिया, मेरा ये काम है। एक काम कर सकते, मेरे से दीदी तू जुड़ जाता है ना, 1 साल का 2 करोड़ का प्रॉफिट पक्का, इन 1 ईयर 2 करोड़। उसने बोला ठीक, 2 करोड़ का प्रॉफिट आपके साथ जुड़ जाओ तो 1 साल में पक्का, इससे कम नहीं, ज्यादा हो सकता है। महाराज साहब आपकी शिविर भरी थी, जिंदगी में पहली बार महाराज साहब ये बोलने की ताकत उनके सामने आई। मैंने उनको कहा, आपके 2 करोड़ के सामने मेरी 3 कंडीशन है। क्या? नंबर 1, परिवार को मैं पर्याप्त समय अभी दे सकता हूं। मेरे बेटे के पास, मेरी बेटी के पास, मेरे माँ बाप के पास उनको जितना समय चाहिए उतना बहुत बड़ी मस्ती से दे सकता हूं। आपके साथ जुड़ जाने के बाद ये व्यवस्था मेरी बनी रहेगी क्या? उसने बोला पॉसिबल नहीं। 1 साल में 2 करोड़ पाना है और तुम ये बोलते हो परिवार को मैं पर्याप्त समय दूं, इट इज नॉट पॉसिबल। चलो आगे। नंबर 2, मेरा भोजन का समय मैं बिल्कुल बराबर संभाल लेता हूं। बाहर कभी भोजन नहीं करता हूं, घर में ही भोजन करता हूं, बेटे के साथ, पत्नी के साथ, माँ बाप के साथ। ये व्यवस्था आपके साथ बैठने के बनी रहेगी, वो भी संभवित नहीं है।
माने शरीर के स्वास्थ्य को डिस्टर्ब करना पड़ेगा तो कि वो तो करना ही पड़ेगा। और नंबर 3, रात को गद्दी में सोता हूँ तो गद्दी का स्पर्श होते ही मुझे नींद लग जाती है, इतना मैं हैप्पीनेस महसूस करता हूँ। आपके साथ आने के बाद टेंशन मुक्त माइंड में रख पाऊंगा क्या? उसने बोला वो भी संभावना नहीं। महाराज साहब 5 रविवार की शिविर भरने के बाद ये ताकत मेरी बनी और मैंने उनको, वो पॉलिटिशियन को बोल दिया कि गुरुदेव ने शिविर में हमको इतना ही बता दिया है, शरीर का स्वास्थ्य, मन की प्रसन्नता और परिवार का प्रेम, 3 का बलिदान देने के बाद कितनी भी सफलता मिले वो सफलता को ना बोल देना। आपने बोला कि 3 मैं नहीं संभाल पाता हूँ, आपको 2 करोड़ को ना बोल रहा हूँ, आने वाले दिनों में तुम 20 करोड़ की ऑफर करें तो भी मेरी ना समझ लेना। सच बोलो, मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आपके जीवन का ये 3 गोल है, शरीर की स्वस्थता, मन की प्रसन्नता और परिवार का प्रेम, 3 डिस्टर्ब हो जाए ऐसी कोई सफलता पे आपकी अंगुली नहीं रहेंगी। यू कैन गिव गारंटी मी? जानना चाहता हूं। पंकज भाई क्या नहीं, एनी रीजंस नहीं, मगर हो कोई विरोध नहीं, पैसे का मौका मैं विरोध नहीं करना चाहता हूं, मगर 3 के बलिदान पे कुछ नहीं। परिवार का प्यार, शरीर की स्वस्थता, मन की प्रसन्नता, प्लीजर इज माई ट्रेजर। सारी दुनिया को छोड़ सकता हूं मगर इन 3 को छोड़ करके बात मत करो। मैं कहां पैसे का विरोध करता हूं, तुम जहां बैठे हुआ कदम कदम पे पैसे की जरूरत है, मैं मानता हूं, एग्रीड भी थी, मगर किसके लिए क्या छोड़ना वो तो विवेक तुम्हारे पास होना चाहिए। मैं इतना ही पूछना, आप बोल सकते हो 500 करोड़ तुम ले लो, कोई विरोध नहीं है, मगर 3 का बलिदान दे करके बात मत करो। सच बोलो, ठोस रीजन तुम्हारे पास क्या है? कोई आंसर, इतनी बड़ी सभा में कोई जवाब नहीं। क्या है? जो भी हो, कितने बिजनेस है मुझे मालूम नहीं, वो ढूंढने के लिए मैं साधु नहीं बनाऊं। वो तुझे ढूंढना है कि ऐसा बिजनेस होगा भाई मेरा हाथ रहेगा, बाकी नहीं। और चलो इतना मुझे अभी वाइंड अप करने की तैयारी है, चलो अभी तैयारी है, हो गई है। साल बोलो अभी तो आ जाओ रिवर्स में, अभी क्या दिक्कत है, अभी वाइंड अप कर लो। क्या हुआ? चलो अभी जो कुछ भी हुआ सो होगा, मगर यू आर रेडी टू वाइंड अप नाउ? क्या हुआ? क्या है? वो तुमने देखा नहीं, मैंने ऐसे आदमी को देखा है। नहीं तुमने ऐसा देखा नहीं ना, मैंने ऐसे तुम बोलो तो मैं 500 एड्रेस अभी दे सकता हूँ, जिसने 3 कंडीशन संभाल करके वो 500 करोड़ के मालिक है, भिखारी नहीं। हाँ तुम्हें तो यही लगता है ना, और तुम्हारी तो मानसिकता बताओ, तमे 2 नंबरना पैसा साचववा पण पाछो ईमानदार माणस જોઈએ તમારે। काळा नाळू और ऐसा श्रेष्ठ बिजनेस हमारा है, और ऐसे भी घर में तुम कोई काम के नहीं हो। चलो आप इतना बोल सकते हो माना साहब, अभी लगता है कि हम कम बैक रिवर्स गियर में आएंगे, इसमें दिक्कत है। चलो इनका कारण है क्या? अभी रिवर्स में नहीं आने का कोई कारण? बोलो।
वाई नहीं, मगर क्या है, कोई जवाब नहीं। क्या सुना? मैंने सब सेटिंग किया, उससे वापिस आना मुश्किल, ऐसा कहना? नहीं, अच्छा इनकमिंग लॉजिक देता हूं। एक आदमी मर गया और हर जगह उनके समाचार दे दिए, उनके बेटे ने, पिताजी शांत हो गए, सब कुछ हो गया, चारों ओर से लोग आ गए, लकड़े भी आ गए, स्मशान यात्रा जहाँ था वहाँ डिक्लेरेशन हो गया, लकड़े सब रख दिए गए, उन पे घी डाला गया, अर्थी रख दी गई, करीबन 1000 लोग आए थे। और वही लड़का जैसे ही आग लगा रहा था, पिताजी का पैर हिलने लगा। सच बोला, लड़का बोलेगा कि सब सेट हो गया, अभी कहाँ वापिस आऊं? क्या होगा, जला देगा? क्या होगा जयेश? सबको बोल देंगे सब तैयारी हो चुकी थी, अभी जला दो। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, सब कुछ तुम्हारा सेट हो चुका है, मगर पता चला कि हैप्पीनेस खत्म है, कम बैक। नंबर 4, नंबर 1 ड्यूटी इज माई ब्यूटी, नंबर इज गुडनेस इज रिचनेस, नंबर 3 प्लीजर इज माई ट्रेजर, नंबर 4 बेरिंग इज माई डेरिंग, बेरिंग इज माई डेरिंग। सहन करना वो सबसे बड़ी मेरी ताकत है। संयम जीवन लेने के पहले हमारा वैराग्य कितना भी पावरफुल था, मगर गुरुदेव ने मेरी सबसे पहले सहन शक्ति चेक की है। दीक्षा लेगा, नंगे पैर विहार कर पाएगा, भूखा रह पाएगा, गर्मी की शिकायत नहीं करेगा ना? 1000 तरह की असुविधा आएगी, सब कुछ सहन करने की तेरी शरीर की क्षमता है क्या? यू आर रेडी फॉर दिस? और मैंने बोला गुरुदेव एक बार प्रयोग करना है तो कर लो। कल मैंने बोला था, फिर से बोलूं, 2 साल में भी दीक्षा के पहले गुरुदेव के साथ रहा, गुरुदेव ने मुझे विहार कराया, नंगे पैर विहार। एक एग्जाम्पल मेरे जीवन का बता दूं, गुरुदेव ने मेरी क्या कसौटी ली। मैं जब तक दीक्षा नहीं दी तब तक विहार में था, और एक घर पे गुरुदेव ने मुझे सुबह चाय पानी पीने के लिए भेजा था। पंकज भाई एक्सपर्ट यू, ये मेरे साथ मुमुक्षु है, दीक्षा लेने वाला है, बंबई का लड़का है, आप उनको चाय पानी करा देना। मैं गया, नाश्ता करके जब गुरुदेव के पास आया तो गुरुदेव ने मुझे पूछा भी नहीं था, मगर मैंने गुरुदेव को पूछा, कहा गुरुदेव जिस भाई के घर आपने मुझे भेजा ना, उस भाई के घर पे इतना बर्तन भर के दूध भरा पड़ा था, तपेली भर के, मगर मुझे एक कप भी दूध उसने दिया नहीं, सिर्फ चाय पिला के भेज दिया। देखो मैं नहीं, नो कमेंट। गुरुदेव ने मुझे क्या कसौटी की, तुम्हें मालूम नहीं, तुम बोलते हो कि साधु को चेला बनाने का मूड होगा, तुम ये भूल जाओ। सच बताओ, तुम्हें हमारी नहीं जमती तो माला गिन लो, तुम शांत होकर सो जाओ, कभी निंदा गलत बोलने का पाप कभी मत करना। और जब मैंने गुरुदेव को कहा, गुरुदेव उसके घर में करीबन 4 लीटर 5 लीटर दूध भरा पड़ा था, मैंने देखा, मगर उसने मुझे 1 कप चाय पिला के रवाना कर दिया। गुरुदेव ऐसे घर पे मुझे नौकाशी करने के लिए भेजे, और गुरुदेव ने मुझे, तू एक काम कर, बिस्तर पोटल लेकर के घर पे चले जा, तू दीक्षा के लिए नालायक है। मैं खड़ा रह गया। देख, आज तू उनके घर में दूध था मगर नहीं दिया, मगर तुझे चाय तो दी ना। साधु बनने के बाद कभी इतने दिन भी आएंगे जब चाय भी नहीं मिलेगी, खाखरे भी नहीं मिलेंगे, भूखा भी रहना पड़ेगा। अभी से ये शिकायत दीक्षा के पहले करता है तो दीक्षा के लिए नालायक है। शिकायत जब तक बंद नहीं करेगा तब तक मैं तुझे दीक्षा नहीं दूंगा। ये कसौटी में पास हुआ हूं। डेयरिंग इज माई बेरिंग, बेरिंग इज माई डेयरिंग। मैं यहां बैठने वाले को पूछना, सच बोलो तुम्हारे पास ये ताकत कितनी? चाहे बेटे की ओर से, चाहे पति की ओर से, चाहे पत्नी की ओर से, चाहे बाजार की ओर से, चाहे कुछ भी सहन करने की बात आवे, गुरुदेव आई एम रेडी टू बेयर इट। फेल हो गया हमारा साहब, सुसाइड कभी नहीं करूंगा।
5 करोड़ का बाजार में लॉस चला गया, महाराज साहब सुसाइड करने का कभी नहीं सोचूंगा। मान लिया पत्नी मायके चली गई, ठीक है महाराज साहब जिंदा रहूंगा। एक लौता बेटा मेरा शांत हो गया महाराज साहब 28 साल की उम्र में, फिर भी महाराज साहब जीवन को टिका लूंगा। यह तुम्हारी ताकत है तो बोल देना, तो ही तुम टिक पाएंगे। सामने वाले को गाली देना, सामने वाले का खून कर देना, गाली गलौज करना, वो आपकी ताकत नहीं है। आपकी ताकत सहन करना, वो ही आपकी ताकत है। यू आर रेडी फॉर दिस? क्यों साधु को नमस्कार तुम क्यों करते हो? यह है बैरिंग हमारी पास ताकत। डाइवोर्स होने लगा है, हर 6 सेकंड पे डाइवोर्स। बंबई में सिर्फ एक ही कोर्ट है 6 मंजिल की डाइवोर्स के लिए 24 घंटा फुल जा रही है। कमेंट मत करना, मगर एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं। मैं करीबन 100 ओल्ड एज आश्रम में चला गया, 100 मुलाकात लेने के लिए। मैंने हर जगह जो माँ बाप देखे, इनको नजदीक से पूछा तो एक ही रीजन मिला, शादीशुदा बेटे के वहां से ही माँ बाप आए हैं। जिस बेटे ने शादी नहीं की उनका एक भी बाप और माँ ओल्ड एज आश्रम में नहीं था। व्हाट आई वुड लाइक टू से, यू अंडरस्टैंड? क्यों? जो बेटा ने शादी नहीं किया उनका माँ बाप उनके घर पे ही रहता है, शादी करके ही माँ बाप ओल्ड एज आश्रम में जाते। वाई? यहां बैठने वाली मैं मां जो भी है उन सबको कहना चाहता हूं, आप सबको देख करके आपकी बेटी के जीवन को शादी करके बचाना है। शादी करके आपकी बेटी जहां गई है उनको स्टडी बनाना है, तो एक काम करो, आपकी बेटी की शादी करने के बाद 1 महीने में 1 से ज्यादा बार मोबाइल मत करो उनसे। हर माँ अपनी बेटी को मोबाइल करके पूछती है कैसा है कैसा है, खुद तो होगा संसार है। नहीं, मजाक मत करो। ये डाइवोर्स हुआ, टूट गया तुम्हारा परिवार। अरे बेटी इतनी सहनशील नहीं थी, उसने बोल दिया आज मम्मी ने मुझे ये बोला, मम्मी ने ये बोला, मम्मी ने ये बोला। संसार है। मैं मेरे साधु को इतना डांटता हूं, अपने माँ बाप को बोलता कि मेरे गुरुदेव मुझे डांटते। आज तक कभी किसी साधु ने नहीं कहा, दीक्षा ली है। मुझे मेरे गुरुदेव ने मारा है, चाटा से मारा है, दंडासन से मारा है। दंडासन से ऑन द एज ऑफ 28 जोर से लकड़ी मारी है। पूरा परिवार मिलने के लिए हमारे साहब सुख साता में गुरुदेव की निश्रा में बोला जलसा है, मजा है। ऐसे गुरुदेव कभी नहीं मिले। मैंने मेरे गुरुदेव की कभी शिकायत जिंदगी में नहीं की। शादी करके जाने वाली लड़की को मां उकसाती है और यह बोलती है जरा भी तकलीफ हो तो आ जाना, अपना घर बचाए। यह डाइवोर्स की भूमिका तुम लेके बैठे हो। बोल दो बेटी को कि जहां ससुराल जाती है मां ससुराल में सहन करना, यही तेरी ताकत बनी रहेगी। यहां बैठने वाले आप सबको अपना सच बोलो, आपके घर में आपके परिवार में किसी को तुमने सहन शक्ति का अभ्यास किया है क्या? आपने कभी उनको बैठ करके बताया कि बेटा दुनिया में सहन करना बहुत बड़ी ताकत बनी रहेगी? गांधी जी ने सहन किया, विवेकानंद ने सहन किया, विनोबा भावे ने सहन किया, शंकराचार्य ने सहन किया, हम सब साधु सहन कर गई। और एक बात बताऊं, हर माँ को मैं ये धन्यवाद देना चाहता हूं, यहाँ बैठने वाले बेटों को मैं कहना चाहता हूं, आपकी माँ की सहन करने की तैयारी। बताऊं, हर डिलीवरी ने माँ जान का खतरा मोल लेती है, मालूम है ना? हर डिलीवरी ने माँ जान का खतरा मोल लेती है। मे भी पॉसिबल डिलीवरी सेफ नहीं हो तो माँ मर सकती है, मगर माँ ने वो जान का खतरा मोल करके भी डिलीवरी करा के तुम्हें जन्म दिया है। मैं इतना ही कहूँगा, बेरिंग इज द डेरिंग। सहन करने की सास ने 2 शब्द बोले सहन कर लो, और बहू ने 2 शब्द सास को बोले कठोर, सहन कर लो, ओके कर दो। साधु जीवन टूट गया, परिवार टूट गया, समाज टूट गया, संस्था टूट गई। और एक बात समझ लो, जो भी व्यक्ति में, जो भी संस्था, समाज और परिवार में सहन करने की तैयारी नहीं है, वो परिवार कभी टिकेगा नहीं। नेवर। आपकी मानसिकता क्या? मैं आपसे पुनः आपके बेटे बेटी की पत्नी की, धर्म पत्नी की, आपकी बेटी की जो यहाँ आए नहीं आए उनकी बात नहीं करना चाहता हूं। मेरे सामने बेटे उनको मैं पूछना चाहता हूं, सहन करने की तैयारी है?
जिसके होठों पे हंसी और पांवों में छाले होंगे, मालिक वही तेरे ढूंढने वाले होंगे। और एक बात, राजा था ना, सोने के लिए जा रहा था, वो राजमहल में एक बार जूनियर दासी आई थी। राजा सो रहा था, राजा की दोनों ओर नौकर चाकर सब बैठे थे, राजा की पैर चंपी करते थे। पहला ही दिन हुआ था दासी को, उसने जूनियर दासी को प्रश्न पूछा, समझ में नहीं आता है, आज सुबह में आई ना। तो राजा राजमहल से बाहर जाना चाहते थे, उसने पालकी बुलाई, पालकी में उठा करके राजा को लेके गया बाहर, घोड़ा तैयार था, राजा घोड़े पे बैठा, और जैसे राजमहल के बाहर गया, हाथी तैयार था, राजा घोड़े से हाथी पे ट्रांसफर हुआ और पूरे गांव में घुमा बराबर जैसे, और वही हाथी पे वापिस आया, फिर घोड़े पे, घोड़े से पालकी पे, और पालकी पे सीधा गद्दी पे। सीनियर दासी पूछती है जूनियर को, तुझे कहना क्या? तो कि एक ही प्रश्न पूछना है, घोड़ा चढ़ा, हाथी चढ़ा और चढ़ा सुखपाल, कब का था क्या हे सखी अब दबावे पाऊं? थका कब? नहीं, बराबर है इनका, लॉजिकली तो बराबर है ना। पैर तो वो दबाते जिसको पैर थका हुआ, ये तो थका बैठा ही नहीं, कहा चला भी नहीं। घोड़ा चढ़ा, हाथी चढ़ा और चढ़ा सुखपाल, कब का था क्या ये सकी अब दबावे पाऊं? और सीनियर दासी ने इतना ही कहा, तेरे प्रश्न का जवाब मैं एक ही दे सकती हूं, तू आज इतना ही देख रही है। घोड़ा चढ़ा, हाथी चढ़ा और चढ़ा सुखपाल, कब का था क्या इस सकी अब दबावे पाऊं? मैं तुझे इतना कहना चाहती हूं, भू सोया, भू माने जमीन, किसी जन्म में ये आदमी आज जो तुझे राजा दिखता है ना, वो किसी जन्म में उसने क्या किया मैं तुझे बताना चाहती हूं। भू सोया, भूखा रहा, सया शीत और ताप, किसी कोई जन्म में इस आदमी भू सोया होगा, भूखा रहा होगा, ठंडी और गर्मी मजे से सहन की होगी, तपस्वी रहा होगा। घोड़ा चढ़ा, हाथी चढ़ा और चढ़ा सुखपाल, कब का था क्या ये सखी अब दबावे पाऊं? तो मैं तुझे इतना ही कहना चाहती हूं, भू सोया, भूखा रहा, सया शीत और ताप, तब का था क्या हे सखी अब दबावे पाऊं? वो जन्म से था, सहन कर लो। पूरा साधु जीवन, पूरा साध्वी जी का जीवन इस फाउंडेशन को लेकर के चलता है। आप बोलो महाराज साहब आपकी डेयरिंग क्या है? बेयरिंग इज माई डेयरिंग। लाखों के सामने प्रवचन मस्ती से कर सकता, वो मेरी डेयरिंग नहीं है। सोनिया गांधी को मिलकर के उनको कन्विंस करा सकता, वो मैं डेयरिंग नहीं है। मगर दिल्ली के 50 की गर्मी में चेहरे पे मुस्कान बना रखा, वो मेरी डेयरिंग है। वो ताकत जीवन को सफल बनाने का ये 4 ही तरीका, ड्यूटी इज माई ब्यूटी, गुडनेस इज माई रिचनेस, प्लीजर इज माई ट्रेजर एंड बेयरिंग इज माई डेयरिंग। बड़ौदा की जनता को सचमुच आनंद आता है। 16 साल के बाद पहली बार गुजरात में और बड़ौदा को लगी हुई लॉटरी, मगर एक बात कहूंगा, एक आदमी रोज भगवान से सीखा गया, भगवान करोड़ की लॉटरी लगा दे, 2 महीने से प्रार्थना करता हूं, करोड़ का इनाम, जिस लॉटरी में वो ले दे, वो दे दे, वो दे दे। और एक दिन भगवान प्रसन्न हो गए। प्रसन्न क्या हो गए? खड़े हो गए। भगवान तू है कहां? कभी तो करोड़ दे। एक चोर से छाटा मार दिया। भगवान इनाम नहीं देते हो, मारते क्यों? भगवान ने बोले 10 रुपए की टिकट तो ले पहले, फिर लॉटरी का। 14 साल से टिकट लिए लगता है। मैं बड़ौदा के लिए बोलूंगा 10 रुपए की नहीं, 1000 रुपए की टिकट ली है, तब आज लाख करोड़ की लॉटरी लगी। 14 साल से लगातार विनती करना और वेट करना, उम्मीद रखना, आज नहीं तो कल कभी तो सपना हमारा सफल होगा।
कच्छाधिपति की परम उदारता के हिसाब से आज वो तुम्हारा सपना करीबन करीबन सफल हो चुका है। 10 तारीख को आकोटा में प्रवेश, परबादी राज परिवेशन के बाद शिविर, और ये अलग अलग एंगल से जीवन को बचाने का, बढ़ाने का एक अद्भुत तरीका शिविर के माध्यम से, रोज के प्रवचन के माध्यम से, जाहिर प्रवचन के माध्यम से आपके सामने रखूंगा। एक विनंती मैं करना चाहता हूं। काले एक भाઈએ મારી પર ચિઠ્ઠી મોકલી, મને ખૂબ આનંદ આવ્યો। એમને એક ચિઠ્ઠીમાં ખાલી એટલું લખ્યું હતું, ભલે હૃદયના ભાવો હતા, પણ એમને લખ્યું હતું કે માનસ સાહેબ, એક ડૉક્ટર એક દિવસમાં ઓપરેશન કરતા 5-6 કલાક લગાડે અને એકાદ વ્યક્તિનું ઓપરેશન કરે, તમે 1 કલાકમાં હજારોનું ઓપરેશન, પાછું સફળ ઓપરેશન કરો। કાલે એક ભાઈએ પોતાના હૃદયના ભાવો વ્યક્ત કર્યા હતા અને મારા સાહેબ ઓપરેશન પછી આપના પુસ્તક એ અમારે માટે દવાનો ડોઝ બની રહ્યા છે, જેના કારણે આપનું ઓપરેશન 100% સક્સેસ જઈ રહ્યું છે। આવા વડોદરાવાળાનો પ્રેમ મને પ્રેરણા દેવા માટે उत्साह प्रेरक बनी रहे छे। 2 ही दिन यहाँ ठहरना, 3 ही दिन का प्रोग्राम था, 4 दिन, 1 दिन और बचा।